हेलो साथियों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अभी राजस्थान में व्याख्याता के पदों के ऊपर स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी आने वाली है और इसके ऊपर काफी लंबे टाइम से चर्चाएं चल रही है। और देखिए भाई, ये पहली बार होगा कि राजस्थान में स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट ग्रेड के लिए वहां पे वैकेंसी आने वाली है। और भाई जहां तक मुझे पता है, राजस्थान में नहीं, इससे पहले पूरे इंडिया में कहीं पे भी भाई व्याख्याता के पदों के ऊपर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं आई है। ये पहली बार होगा कि भाई आपको फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब देखिए भाई, इस भर्ती को लेकर अपने को अभी यहाँ पे काफी सारी इन दिनों सूचनाएं मिली है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई अभी आपके कहां पे कितने पद खाली हैं, इसके बारे में अपने को जानकारी मिल गई है कि भाई आपके संभागीय स्तर पे कितने पद खाली है, जिला स्तर पे कितने पद खाली है, विशेष विद्यालयों में कितने पद खाली है। इसके अलावा अपने को यह भी पता लग गया है कि भाई टोटल पद कितने होने वाले हैं, डीपीसी कितने पदों के ऊपर होगी, यहाँ पे बाकी कितने पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है। इस तरीके की भाई बहुत सारी जानकारी अपने को यहाँ पे मिल चुकी है ऑलरेडी, और इन सभी चीजों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप लोगों को बता दिया था। लेकिन भाई इन दोनों आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स किए हैं और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मेरे से, तो उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दिन में भाई मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपके इस वीडियो में कौन कौन से यहाँ पे मुद्दे होने वाले हैं। देखिए भाई, एक तो अभी आपका यही सवाल आ रहा था कि यार हमें ये तो पता लग गया कि भाई कितने पदों के ऊपर भर्ती होगी, कहां पे कितने पद खाली हैं, लेकिन हमें ये नहीं भी बता दो भाई अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि भाई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो भाई एक तो अपन इसी चीज को लेकर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि भाई भर्ती का विज्ञापन कब तक आने वाला है। इसके अलावा अपन फिर यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अपने राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होती है, जो सामान्य शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होती है, उसमें भाई आपका एक नियम होता है कि आपके दो पेपर होते हैं और दोनों पेपरों में भाई आपको 40% मार्क्स लाना यहाँ पे अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अगर आप उस पेपर में 40% मार्क्स लेके आते हो तो ही फिर आपको आगे यहाँ पे कट ऑफ में शामिल किया जाएगा, आपको यहाँ पे भर्ती की कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के 40% मार्क्स से कम आते हैं तो भाई फिर तो आप कट ऑफ से सीधा ही बाहर हो जाओगे, फिर आपको नहीं देखेंगे कि भाई आपके कट ऑफ के लायक मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप सीधा बाहर हो जाओगे अगर आपके यहाँ पे 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो भाई एक अभी आप लोगों का यही सवाल था कि भाई ये जो 40% मार्क्स वाला नियम है, ये क्या हमारे स्पेशल एजुकेशन में भी लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो एक अपन इसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में भाई जो सबसे ज्यादा आपको सवाल आ रहा था वो आ रहा था एक सिलेबस को लेके, इसके पाठ्यक्रम को लेके। तो भाई देखिए, अभी इस वीडियो में अपन देखेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है और इसका पाठ्यक्रम, इसके अलावा अपना एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो भाई सिलेबस को लेकर और एग्जाम पैटर्न को लेकर भी अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि भाई अपने को इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। और जैसा कि बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि हमें स्पेशल एजुकेशन वाले जो अपने टॉपिक है उनके लिए हमें यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो अपन इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे बात करेंगे कि भाई बुक्स आपको कौन सी लेनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा और इसका विज्ञापन कब तक आएगा और 40% का नियम इसमें होगा ही नहीं होगा। तो अपन इन सभी मुद्दों को लेकर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भाई अब अपन एक एक करके इन सभी टॉपिकों के ऊपर बात करें, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, यदि आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उस भर्ती की तैयारी के दौरान सबसे पहले अपना काम होता है कि भाई आप उस भर्ती का सिलेबस कंप्लीट करो, फिर भाई आप उस भर्ती का रिवीजन करो और फिर भाई आप उस भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ, अपने मॉक टेस्ट लगाओ। ताकि देखिए, मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट जब भी आप लगाते हो तो आपको अपनी तैयारी में रह रही कमियों का पता लगता है कि भाई हाँ यार, अभी मेरी यहाँ पे कमियां रह रही है, ताकि आप उन कमियों पर काम करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर लेवल पे ले जा सको। इसके साथ ही भाई मॉक टेस्टों से आप अपनी रैंक एनालिसिस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं आगे चल रहा हूं, उनसे कितना पीछे चल रहा हूं। तो इन सभी चीजों का आइडिया लगता है आपको मॉक टेस्ट लगाने पे ही। अब देखिए भाई, अगर आप लोग भी अभी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने, आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आप लोग भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि देखिए भाई, टेक्स्ट बुक पास में आपको 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप अपने मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरी रैंक कौन सी आ रही है, मैंने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लिया है। तो ये सभी चीजें आपको भाई टेक्स्ट बुक पे, मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाती है। तो यदि आप लोग भी अभी भाई टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई अभी टेक्स्ट बुक पे 28 से 31 मार्च तक पावर प्ले सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अपन अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं भाई भर्ती के विज्ञापन को लेके, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अभी अपने बोर्ड की तरफ से अपने को ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई आपकी भर्ती का विज्ञापन कब तक आ रहा है। लेकिन फिर भी जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अभी भाई ट्विटर पे भी चीजें चलती रहती हैं, और इसके अलावा भाई जो अपने विशेष शिक्षा से संबंधित जो भी ऐसे अपने साथी है जो भाई इसमें काम कर रहे हैं और अपनी भर्ती को लेकर आवाज उठाते हैं, इसके अलावा भाई बोर्ड से मुलाकात करते हैं, तो भाई उनकी तरफ से अभी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अभी आपके जो डीपीसी की प्रक्रिया है भाई वो आपके
यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आपको पता होगा कि भाई आपकी जो भर्ती है भाई 242 पदों के ऊपर होने वाली थी। अब भाई देखिए 242 पदों में से आपके भाई 50% पद तो आपके डीपीसी से भरे जाएंगे, 50% पदों के ऊपर आपका भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो भाई जो आपकी 50% पदों के ऊपर डीपीसी होनी थी, तो भाई वो डीपीसी की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो चुकी है। मतलब कि भाई 121 पदों के ऊपर आपकी डीपीसी होगी, तो भाई ये डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब देखिए भाई जैसे ही आपकी डीपीसी की प्रक्रिया होती है आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर अपन ओवरऑल यहाँ पे आइडिया लगाना चाहिए कि भाई भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई आपका 1 से 2 महीने आने वाला 1 से जो 2 महीना होगा इनमें भाई आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मतलब कि आप ये मान के चलना कि भाई अप्रैल और मई इन दोनों महीनों में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और भाई देखिए इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाई अब अपने को ये क्लियर हो चुका है कि भाई भर्ती का विज्ञापन तो जरूर आने वाला है, क्योंकि विभाग ने हमें बता दिया कि भाई इतने पद हमारे पास खाली है, इतने पदों के ऊपर यहाँ पे भर्ती करवाने वाले और इतने पद यहाँ पे डीपीसी से भरे जाने हैं। तो अपने को ये चीज तो क्लियर हो गई, ये स्थिति तो क्लियर हो गई है कि भाई भर्ती तो जरूर आ रही है। तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा कि अब आपको विज्ञापन का वेट नहीं करना चाहिए। भाई विज्ञापन अभी चाहे 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 3-4 महीने भी लगे, अब आपके पास में भाई भर्ती है, आपके सामने भर्ती है, तो आपको इस भर्ती को टारगेट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बाकी भाई फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि भाई आने वाले 1 से 2 महीने में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो भाई विज्ञापन की बात अपन ने कर ली है। और इसके साथ में अगर अपन बात करते हैं अपने जो सेकंड टॉपिक था कि भाई क्या इस भर्ती में 40% का नियम लागू होने वाला है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये 40% मार्क्स वाला नियम आपका इस भर्ती में भी लागू होगा। कि भाई आपको यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भाई पेपर 1 और पेपर 2, तो आपकी इस भर्ती में 2 पेपर होने वाले हैं। अब भाई उन दोनों पेपरों में आपको हर एक पेपर में 40% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य होगा। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते तो भाई फिर आप इस कट ऑफ से सीधा ही बाहर हो जाओगे। तो भाई ये आपका नियम इस भर्ती में भी लागू रहने वाला है, इस भर्ती में भी आपको रहने वाला है। तो भाई यहाँ पे मैंने 40% मार्क्स वाले नियम की भी बात कर ली है। अब देखिए भाई अपन तैयारी और बुक्स की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगा। तो भाई देखिए इस भर्ती में आपका जो सिलेबस है वो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई अपने फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। तो भाई आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो देखिए भाई जो इस भर्ती में अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो भाई जो आपका सिलेबस सामान्य शिक्षा में यहाँ पे होता है, जो आपके भाई फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा में आपका सिलेबस होता है पेपर 1 का, जैसे कि आपको पता है भाई 2 पेपर हो रहे हैं, तो भाई इन 2 पेपरों में आपके जो भाई सामान्य शिक्षा में आपके जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होती है सेम वही सिलेबस आपका विशेष शिक्षा में रहने वाला है। इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो रहने वाले आपके 75 क्वेश्चन। तो भाई 75 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन भाई यहाँ पे 2 नंबर का होने वाला है। तो भाई इस तरीके से आपके 150 नंबर का होगा पेपर 1। तो भाई जो आपका पहला पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। अब देखिए भाई ये मैंने आपको बता दिया है। अगर अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो भाई देखिए आपको राजस्थान और भारत का इतिहास देखने को मिलेगा, गणित देखने को मिलेगा, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, करंट अफेयर होगी। और भाई इसमें करंट अफेयर मोस्टली यहाँ पे राजस्थान की पूछी जाती है, बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंडिया लेवल के भी आ जाते हैं, बाकी मोस्टली यहाँ पे राजस्थान की आपको पढ़नी है। इसके अलावा भाई विज्ञान होगा यहाँ पे, मतलब कि आपका साइंस आएगा। इसके अलावा राजनीति यहाँ पे पॉलिटी आएगी आपकी। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आएगा, शैक्षणिक प्रबंधन आएगा, स्कूल मैनेजमेंट आएगा आपका, और आरटी एक्ट आएगा। तो भाई इस तरीके से ये आपका पेपर 1 का सिलेबस रहने वाला है। तो भाई पेपर 1 के सिलेबस में आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। तो भाई ये मैंने बात कर ली है पेपर 1 की। जो आपका भाई कॉमन होगा ये आपके सभी के कॉमन होगा, ये आपके भाई जो सामान्य शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें भी सेम सिलेबस रहता है और आपके भी सेम सिलेबस रहने वाला है। तो भाई ये तो हो गई पेपर 1 की बात। अब अगर अपन बात करते हैं भाई पेपर 2 को लेके, तो भाई देखिए पेपर 2 को लेके मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो भाई ऐसा है कि जो अपने को भाई कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो लेकिन भाई वो अधिसूचना आपके बहुत पहले आई थी, उसके बाद में अभी भाई प्रेजेंट टाइम पे वापस से इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की जा रही है, वापस से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और आपके सिलेबस में कुछ चीजें चेंज करने की बात चल रही है। तो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ कि भाई जो पहले अधिसूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, और जो भाई प्रेजेंट टाइम पे चर्चा चल रही है, जो अभी विचार किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या रह सकता है। इन दोनों चीजों के ऊपर अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका मैंने बता दिया कि भाई पेपर 1 का सिलेबस मैंने बता दिया। पेपर 2 में आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भाई देखिए पेपर 1 में आपके 75 क्वेश्चन थे, पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भाई हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, तो भाई 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के हो गए पेपर 2 में भी। अब देखिए भाई ये जो अभी मैं बात करता हूँ भाई आपके जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना आई थी पहले, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या था। तो भाई उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देखिए जो 150 क्वेश्चन है, इन 150 क्वेश्चनों में से आपके 75 क्वेश्चन तो रहने वाले थे आपके विषय के, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आपने एमए की होगी, भाई आपने हिस्ट्री से किया, हिंदी से किया, इंग्लिश से किया, जिस सब्जेक्ट से आपने यहाँ पे अपनी एमए की है उस सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आपके 75 क्वेश्चन आएंगे स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, कि भाई आपने स्पेशल एजुकेशन किए तो भाई उसमें आईडी से, एचआई से, इन सभी चीजों से अपनी जो 21 यहाँ पे विकलांगताएं हैं उनके ऊपर यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई आपने 75 क्वेश्चन तो हो गए विशेष शिक्षा से संबंधित, और भाई 75 क्वेश्चन हो गए अपने खुद के सब्जेक्ट से संबंधित। तो भाई ये अपने कार्मिक विभाग की जो पहले अधिसूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस था। तो भाई ये अपने 75 और 75 टोटल 150 क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन भाई देखिए अभी जो अपना अनुमानित पाठ्यक्रम है, क्योंकि देखिए इस पाठ्यक्रम के ऊपर वापस से चर्चा चल रही है, विचार किया जा रहा है कि भाई इस पाठ्यक्रम में कुछ चीजें
चीजें चेंज करने की बातें चल रही है। तो भाई देखिए, अगर आपका पाठ्यक्रम चेंज नहीं होता है और भाई जो पहले कार्मिक विभाग की अधिसूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहता है, तब तो भाई आपका ही रहने वाला है कि आपका खुद का सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा आपके भाई विशेष शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन होंगे और भाई 75 और 75 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यदि अगर सिलेबस में कुछ चीजें चेंज होती है जैसा कि अभी चर्चा चल रही है, तो फिर आपका सिलेबस क्या होगा? फिर आपका सिलेबस ये होगा कि देखिए भाई जो आपके 75 क्वेश्चन है, ये 75 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहने वाले हैं, मतलब कि 75 क्वेश्चन आपके विशेष शिक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले हैं। तो भाई वो तो फिक्स है अपने 75 क्वेश्चन। तो इसके अलावा आपके ये जो 75 क्वेश्चन है अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके खुद के सब्जेक्ट से आने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने एमए किया हिस्ट्री से, तो भाई मेरे 75 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से। अगर आपने की होगी हिंदी से तो आपके क्वेश्चन आएंगे हिंदी से। इस तरीके से अभी के अकॉर्डिंग तो पूरे 75 क्वेश्चन आने थे खुद के सब्जेक्ट से। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है और जो पाठ्यक्रम में चेंज करने की बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके जो 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं, इन 6 सब्जेक्टों में देखिए अभी इन 6 सब्जेक्टों के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें आपके अंग्रेजी है, हिंदी है, इतिहास है, राजनीति है। इसके अलावा आपके जो भी साइंस वाइंस जितने भी सब्जेक्ट है आपके, उन सभी सब्जेक्टों में आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से लगभग 12-13 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएं और इस तरीके से आपके टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएं। तो भाई अभी ये चर्चा चल रही है कि सभी सब्जेक्टों के भाई यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किए जाए, मतलब कि भाई पेपर 2 में एक कॉमन सिलेबस होगा यहाँ पे, और कॉमन सिलेबस में आपको यहाँ पे भाई आपको हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, इतिहास भी आएगा, राजनीति भी आएगा, आपका संगीत भी आएगा, समाजशास्त्र भी आएगा। तो भाई ये सभी सब्जेक्टों के आपको क्वेश्चन देखने को मिले इन 75 क्वेश्चनों में। तो अभी ये चर्चा चल रही है। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई अगर अपन बात करते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम पे सिलेबस क्या है, तो भाई प्रेजेंट टाइम में जो आपकी कार्मिक विभाग की पहली अधिसूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो अभी के अकॉर्डिंग भाई आपका केवल खुद का सब्जेक्ट आने वाला है कि जैसे कि मैंने हिस्ट्री से एमए किया तो भाई मेरे 75 क्वेश्चन आएंगे केवल हिस्ट्री के। इसके अलावा मेरे किसी और सब्जेक्ट के नहीं आएंगे। 75 क्वेश्चन मेरे हिस्ट्री के आएंगे, 75 क्वेश्चन मेरे आएंगे विशेष शिक्षा के। ये मेरे 150 क्वेश्चन हो गए। अगर आप हिंदी से हो तो आपके 75 क्वेश्चन हिंदी से आ जाएंगे, 75 आपके विशेष शिक्षा से आ जाएंगे, ये आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। भाई ये अपना अभी प्रेजेंट टाइम तक जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। इसके अलावा भाई अभी जो चर्चा चल रही है कि भाई सिलेबस में कुछ चीजें चेंज करने की बात चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका भाई जो जितने सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों के 10 से 12 क्वेश्चन या 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से भाई जो भी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे उन 6 सब्जेक्टों के आपको हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भाई आपके 12-13 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से होते हैं तो लगभग आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो भाई 150 नंबर ये हो जाएंगे और 150 नंबर आपके विशेष शिक्षा के हो जाएंगे। तो भाई मैंने आपको दोनों बता दिया है कि भाई प्रेजेंट टाइम पे सिलेबस आपका ये है, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है सब्जेक्ट में चेंज करने की, अपने सिलेबस में चेंज करने की, वो ये चल रही है कि भाई हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाए और एक कॉमन सिलेबस बना दिया जाए और उस कॉमन सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो भाई ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए भाई सिलेबस को लेकर मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब भाई देखिए अभी आप जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक वेट कीजिए और भाई तभी आपके नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि भाई आपका यहाँ पे सिलेबस ये वाला रहने वाला है या फिर जो पहले आया था वो वाला रहने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। अब देखिए भाई अभी आप सोच रहे होंगे कि यार जब हमें सिलेबस अच्छे से नहीं पता तो हम तैयारी कैसे करें और भाई यहाँ पे बुक्स कौन सी ले। तो अब अपन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। भाई देखिए तैयारी के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो कि भाई मेरे को तैयारी करनी है लेकिन अभी तो भाई सिलेबस का अच्छे से नहीं पता, तो भाई मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भाई सिलेबस आपका जो थोड़ा बहुत आपको सिलेबस में डाउट है वो आपको इन 75 क्वेश्चनों में रहने वाला है। बाकी आपके ये 75 क्वेश्चन ऐसे कैसे आने वाले, जो आपके विशेष शिक्षा के 75 क्वेश्चन आने वाले वो भाई आपके फिक्स है कि भाई 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके भाई पेपर 1 का पूरा सिलेबस ऑलरेडी दिया गया है, ये आपका सेम ऐसा कैसा रहने वाला है। तो भाई अभी आप अगर आपको ये डाउट हो कि यार मेरा भाई खुद का सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है या फिर आपके सारे सब्जेक्ट कॉमन करके आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अभी आप सब्जेक्ट की तैयारी को छोड़ दो। अभी आप इन 75 क्वेश्चनों को छोड़ दो। इन 75 क्वेश्चनों की तैयारी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद करनी है। उससे पहले आप भाई अपने पेपर 1 को अच्छे से तैयार कर लो, इन सभी सब्जेक्टों का भी अच्छे से तैयार कर लो, ताकि भाई बाद में आप जब भी नोटिफिकेशन आए उसके बाद में आपका भाई केवल ये सब्जेक्ट बचा हुआ है, आपको इसको तैयार करना हो, बाकी ये पहले से आपका तैयार हो जाए। तो अभी आप अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अभी आप लोग ये ना सोचे कि भाई जब तक पूरा यहाँ पे विस्तार से सिलेबस नहीं आ जाता, विस्तृत सिलेबस नहीं आ जाता, तब तक भाई मैं तैयारी नहीं कर रहा। भाई आप लोग तैयारी करो, आप अपने इस पार्ट को तैयार कर लो, यहाँ पे पेपर 1 को तैयार कर लो, और भाई पेपर 2 में भी अगर आप लोग तैयार करना चाहो तो आप अपने विशेष शिक्षा वाले सब्जेक्ट को तैयार कर लो। अब देखिए भाई अभी आप लोगों का एक ये सवाल आ रहा था कि भाई विशेष शिक्षा के सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो देखिए भाई मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए अगर आप लोगों के ये सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार है, जैसे कि अगर आप लोगों ने पेपर 1 ऑलरेडी तैयार कर रखा है, तो फिर तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई फिर आप यहाँ पे विशेष शिक्षा की तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। और भाई इसके लिए फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा कि भाई आपको कौन सी बुक्स यहाँ पे लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई अभी मार्केट में अपनी राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई राजस्थान में ज्यादा किसी भी टीचर ने यहाँ पे बुक नहीं निकाली है, तो भाई यहाँ पे बहुत कम बुक है। लेकिन भाई अगर अपन सेंट्रल लेवल की बात करते हैं जैसे DSSS KVS के लिए, उनके लिए भाई बहुत सारी बुक्स है। तो भाई मैं अभी की नहीं जो भी मेरे को अच्छे लगेंगे उन 2-3 बुक्स का यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस
यूज करूंगा और उन बुक्स में से जो बुक अच्छी लगेगी मैं आपको वो यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ। तो भाई देखिए अभी बुक्स के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगा अभी आप अपने इस सिलेबस को तैयार कर लो, अपने इस पेपर को तैयार कर लो, उसके बाद में जब भी आपका ये तैयार हो जाए उसके बाद में आप अपने पेपर 2 की तरफ जाना। क्योंकि देखिए भाई अभी अपने को सिलेबस भी अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि देखिए अभी भाई चर्चा चल रही है सिलेबस के ऊपर, हो सकता है भाई सिलेबस में आपको कुछ चीजें चेंज देखने को मिल जाए यहाँ पे। तो भाई अभी आप अपने इस अपने पेपर 1 को तैयार कर लो और भाई पेपर 1 की पूरी स्ट्रेटेजी को लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कम भी टाइम देते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर अपन आने वाली वीडियोस में बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है अगर आप लोग अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो भाई अभी आप सबसे पहले अपने पेपर 1 को तैयार करो। अगर आप लोग पेपर 1 आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया और अगर आप लोग पेपर 2 तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अभी आप खुद के सब्जेक्ट को तो थोड़ा सा साइड कर लेना और भाई खुद के सब्जेक्ट को साइड करके अभी आपको करना क्या है, आपको भाई विशेष शिक्षा वाले यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ना है। और भाई विशेष शिक्षा वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई जो अपनी खुद की यहाँ पे बीएड की किताबें हैं तो भाई आपको उन बीएड की किताबों से पढ़ना है। अभी आपको क्या करना है भाई देखिए इस जो अपने विशेष शिक्षा वाले जो अपना सिलेबस है इसका भाई सिलेबस तो आपको ऑलरेडी मिल गए कि भाई कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक होने वाले हैं। भाई सबको पता है अपने जो 21 डिसेबिलिटीज है उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, HIV अपने जो भी है इन सभी के बारे में पूछने वाले हैं। तो भाई देखिए आपने जो भी इस तरीके से अपने टॉपिक दे गए वो सारे टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया और अगर आपको ये पढ़ना है तो फिर आपको क्या करना है, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा वो सिलेबस आपको देखना है। उस सिलेबस में आपको टॉपिक उठाना है, अपना कोई सा भी एक टॉपिक उठा लेना। तो भाई जैसे आप कोई सा भी एक टॉपिक उठाते हो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, या तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और वहां से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग वहां से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं आपको बोलूंगा अपनी जो भाई बीएड की किताब है, और भाई ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बीएड की किताबों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई जो अपने बीएड की किताबें हैं आपको उन बीएड की किताबों से अपना पढ़ना स्टार्ट करना है। और भाई अपने को जब तक अपना सिलेबस नहीं पता लग जाए, जब तक कोई अच्छी मार्केट में बुक नहीं आ जाए या फिर मैं वीडियो नहीं बना दूं, तब तक भाई आप अपना इस तरीके से तैयारी कर सकते हो कि भाई आप टॉपिक उठाओ, उसको यूट्यूब पे सर्च करो, वहां से अपने नोट्स बना लो। वहां से नहीं पढ़ना चाहो तो भाई बीएड की किताबें उठा लो। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी की किताबें जो इनमें भाई स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो भाई उनकी किताबें उठाओ और वहां से अपना टॉपिक ढूंढो, वहां से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। और भाई ये सारी पीडीएफ आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कहीं ढूंढनी पड़ेगी इधर उधर, आप चाहे भाई गूगल पे जाके सर्च कर लेना, गूगल पे भी नहीं सर्च करो तो भाई मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लेना। लेकिन भाई आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जब तक आपकी भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाए, जब तक आपका विस्तृत सिलेबस नहीं आ जाए, तब तक तो आप इस पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखना। अगर आपका ये पार्ट क्लियर है फिर भाई आप इस पार्ट को यहाँ पे अच्छे से तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग इस पार्ट के बाद में ये पार्ट पढ़ना चाहते हो, इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आपको पहले विषय वाले पार्ट को छोड़ के आपको भाई विशेष शिक्षा वाले पार्ट को पहले कवर करना है। और इसके लिए मैंने आपको सोर्स भी बता दिए। बाकी देखिए आने वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं इस विशेष शिक्षा वाले पार्ट को लेके भाई किन्हीं बुक्स को लेकर यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। मैं भाई जो भी 2-3 बुक्स होंगी मैं अभी बुक्स मंगवाने वाला हूँ, उन बुक्स में मेरे को जो बुक अच्छी लगेगी मैं आपको वो बुक यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इस बुक की तरफ जा सकते हो। तो भाई अभी आप ये बुक के लिए तो थोड़ा वेट कर लेना, अभी आप कोई भी बुक मत लेना, क्योंकि देखिए भाई मैं तो ये बोलूंगा अभी अपना इसका विस्तृत सिलेबस नहीं आया, तो भाई जब तक विस्तृत सिलेबस नहीं आया तब तक तो वेट कर लो। बाकी अगर उससे पहले भी आपको कोई बुक लेनी है तो भाई अभी आप 2-4 दिन रुको, जैसे मैं किन्हीं बुक्स का एनालिसिस करके और आप लोगों को एक बेस्ट बुक बता दूं, आप उसके बाद में अपनी बुक यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो भाई देखिए मैंने सभी चीजों के ऊपर बात कर ली, सभी मुद्दों के ऊपर बात कर लिए। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पे कोई ज्यादा लोग वीडियोज नहीं बना रहे। जितना मैंने देखा है यूट्यूब पे भाई बहुत कम आपको ऐसी वीडियोज मिलेंगे जो स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे वीडियोज बना रहे हैं। तो भाई देखिए और कोई बना भी रहे तो बस केवल वो बना रहे हैं कि भाई विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पद होंगे, लेकिन भाई इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि भाई सिलेबस क्या होगा, इसकी भाई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। और भाई इन सभी चीजों के ऊपर अभी मैंने यहाँ पे बात करना स्टार्ट किया, मैंने वीडियोज बनाने स्टार्ट किए। अब देखिए भाई मैं खुद एक स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद यहाँ पे भाई इस भर्ती को लेके यहाँ पे टारगेट करके अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भाई अपने इस चैनल के ऊपर आपको इस भर्ती से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक होंगे, जितने भी आप लोगों के सवाल होंगे, उन सभी सवालों के ऊपर यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो भाई मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि भाई जो भी ऐसे साथी है जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भाई स्पेशल एजुकेशन में सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भाई उन साथियों तक इस चैनल को शेयर करना, उन साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अगर वो साथी भी अपने इस चैनल के साथ में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भाई मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बनेगा, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार अपने साथ में और भी साथी जुड़ रहे हैं, ताकि भाई आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। और भाई देखिए आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का भाई हूं, ये चैनल आप लोगों का है। जो आप लोग बोलेंगे उस तरीके की वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहेंगे उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो भाई आप लोगों का चैनल है, आप लोगों को ही सपोर्ट करना है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस चैनल को शेयर करना। बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आने वाले टाइम पे अपन इस भर्ती को लेकर भाई हर एक टॉपिक को लेकर वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने इस चैनल को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर देना। चलिए फिर अभी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।